हेलो एवरीवन, मैं हेमंत कुमार और यार मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। अगर जो लोग मेरे नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं इनको बता दूँ कि मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। और आज है छुट्टी का दिन, शनिवार। और जो आज का ब्लॉग है, मैं सुबह से काम में बिजी था। देखो यार, अकेला हूँ तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, सब कुछ A to Z मुझे करना पड़ता है, क्लीनिंग से लेके झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस बीच में एक बात बताना चाहता हूँ, बाहर का मौसम मैं थोड़ा सा तुमको दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। आइए देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। तो यार ये देखो, मेरा विंडो का व्यू है, ये विंडो है, यहाँ पे मैं अक्सर बैठा करता हूँ, बैठ के पढ़ाई वॉटेवर एक्सेट्रा जो भी काम है मैं करता हूँ। और ये मेरी विंडो है, विंडो का व्यू देखो। ओ माई गॉड, व्हाट अ रेन यार, क्या बारिश हो रही है, मस्त मौसम, झक्कास। देखो देखो क्या बारिश हो रही है ना, हो रही है ना। आई लव दिस वेदर। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा मौसम देखने को और ऐसे मौसम में रहने को, है ना। तो मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखा देता हूँ कि ऐसे मौसम में जो बाहर की चीजें हैं वो कैसे हो जाती है। देखो क्या बारिश हो रही है। ये अमरूद का पेड़ है इधर मेरे, बहुत जबरदस्त बारिश है। इधर भी देखो क्या बारिश है। मैं तुमको ले चलता हूँ, थोड़ा सा तो भी खोल देते हैं, थोड़ा और बाहर चलें। इधर से भी तो यार ये था यहाँ का बहुत अच्छा मौसम। ये पिछले 1 हफ्ते से ऐसे ही बना हुआ है, तो इसलिए मुझे ये जगह बहुत पसंद है। और आई रियली फील लकी कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ गर्मी का कोई नामो निशान नहीं होता, है ना। थोड़ा सा चलते हैं, मैं अपने बालकनी में लेके चलता हूँ आपको। ये मेरा दूसरा रूम है, तो आइए देखते हैं बालकनी में। वाओ, ठीक है यार, मैं वापस अपनी सीट पे बैठ जाता हूँ और स्टार्ट करता हूँ ब्लॉग यहीं से। ओके, तो यार मौसम तो बाहर का बहुत अच्छा है ना। तो यार चलो, मैं बात कर रहा था कि आज मेरा छुट्टी का दिन है और मैंने आज बहुत सारा फेसबुक और अपना जो यूट्यूब है उसको स्क्रॉल किया। आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जो बताएंगी कि CMA प्रोफेशन क्या है, इसको कोर्स के करने के बहुत सारे फ़ायदे, क्या पैकेज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग। बट बहुत सारी चीज़ें क्या प्रैक्टिकली कुछ और होती है। कोर्स अच्छा है, नो डाउट, करियर स्टेबिलिटी है, नो डाउट, पर कुछ लोग ऐसे बताते हैं इसको कोर्स करने के बाद इतना पैकेज मिल जाएगा, उतना पैकेज मिल जाएगा। मिलता है, लेकिन वो सिर्फ कैंपस में मिलता है और आप कैंपस में ही वो चीज़ को ग्रैब कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तब आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। देखो, कैंपस तो लक है, बहुत सारे स्टूडेंट पास होते हैं, तो क्या सारे स्टूडेंट का कैंपस हो जाता है? नहीं, सबका कैंपस नहीं हो पाता, है ना। तो यार जब सबका कैंपस नहीं हो पाता तो बाकी लोग क्या करते हैं? डू यू रियली थिंक कि उनको क्या इतनी अच्छी जॉब स्टार्टिंग में मिल जाती है? क्या क्वालिफाई करते ही जिनका कैंपस नहीं होता, क्या वो 7-8 लाख 9-10 लाख पैकेज पे अपने को एस्टेब्लिश कर पाते हैं स्टार्टिंग में? तो माय क्वेश्चन और मेरा ही आंसर है नहीं। मतलब आफ्टर क्वालिफाई आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इतना हाईली पैकेज मिले अगर आप कैंपस में शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, तो भैया ये गलत है।
आप किसी भी कॉस्ट अकाउंटेंट से जाके पूछ लीजिएगा कि क्या इसमें अगर कैंपस नहीं होता तो आपको 6 या 7 लाख का पैकेज स्टार्टिंग में मिल सकता है? जी नहीं मिल सकता। तो यार बहुत से ऐसे हैं जिनकी अपनी फर्म है, यानी अगर मैं बात कहूँ तो अपने स्टूडेंट जर्नी में मैंने बहुत से 1-2 लोग भी हमारे साथ जुड़े जिनके पिताजी ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और जो बच्चे हैं मतलब जो हमारे साथ थे वो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे और सीए भी साथ साथ कर रहे थे। ये समझ के कर रहे थे कि अगर एक नहीं, दोनों में से एक तो होगा। फर्म पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है तो उसके लिए उतना हेडेक नहीं था उन लोगों के लिए अपने करियर में। लेकिन यार बात की जाए कि इसमें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी है, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट इतना नहीं कि आपको एक ही बार इतने का पैकेज मिल जाए। तो ये बात याद रखना यार कि जो लोग कोर्स के बारे में अगर YouTube पे सर्च कर रहे हैं और YouTube पे अगर कोई टीचर है और वो टीचिंग करता है उसका प्रोफेशन, तो वो सीधी सी कैंपस की बात बताता है आपको कि इतना प्लेसमेंट है, ये है वो है। हालांकि उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, अगर आते हैं उनका एक्सपीरियंस अगर वो शेयर करते हैं दैट्स वेरी गुड। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी कि जो फैक्चुअल नहीं थी, दैट इज़ नॉट ट्रू। बहुत स्ट्रगल है इस फील्ड में भी। कोर्स करने के बाद आपको जॉब तो मिल जाती है, बट ग्रोथ जो है स्लो है बट बहुत अच्छी है। डिपेंड करता है ये आपके ऊपर कि आप किस तरह से ये ग्रोथ और सक्सेस पा सकते हैं। देखो यार मैं 6 साल से जॉब कर रहा हूँ और 6 साल से मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जॉब की। इवन यू डोंट बिलीव कि मैंने इंडिया से बाहर भी जॉब की है, इंडिया में भी की है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ बट गुड़गांव में नहीं की, मुझे गुड़गांव वगैरह में जॉब नहीं मिली। जब भी मिली मुझे आउट ऑफ स्टेट ही मिली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, आपका जयपुर, ऐसे ही। तो अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि अगर आपका कैंपस नहीं होता तो थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट कोर्स बहुत अच्छा है। सीरियसली मुझे पर्सनली अगर कोई मुझे पूछेगा तो यस आई वुड रिकमेंड कि आप ये कोर्स करो। और कैसे करना है, कैसे जॉब में ग्रोथ करनी है और किस तरह से आपको इसमें जॉब के साथ साथ यानी ग्रो करना है, क्या ऐसी चीजें करनी है जो आपको सक्सेस मिल सकती है। ओके, बहुत से लोगों ने जो कोर्स की डिटेल बनाई है उसमें ये लोग बात करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, क्या फायदे हैं उसके, और क्या आपको काम करना है। यानी देखो ये कोर्स करने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग की ही जॉब कर सकते हो। आप खुद की फर्म भी खोल सकते हो सीओपी लेके, आप जीएसटी का काम कर सकते हो, इनकम टैक्स का काम कर सकते हो, अब तो जीएसटी ऑडिट भी कर सकते हैं, है ना। तो इन सब चीजों में प्रैक्टिस कर सकते हो। आप किसी का अकाउंट्स भी हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई आपको अकाउंट्स हैंडल करने के लिए आप अपना आउटसोर्स कोई अगर करवाना चाहता है तो आप अपनी टीम बना के आप वो काम कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन ये भी है कि आप खुद का भी फर्म चला सकते हो। तो इस मामले में भी ये कोर्स बहुत बढ़िया है। आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप ये काम कर सकते हो, है ना। तो यार इतना बुरा नहीं है, मैं रिकमेंड करूंगा कि ये कोर्स बहुत अच्छा है, आपकी करियर स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। जो लोग चार्टर्ड परस्यू नहीं करना चाहते, जो लोग सोचते हैं कि सीए में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो मैं ये बता दूं कि सीएमए में भी बहुत ज़्यादा पढ़ना इतना ईजी नहीं है, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए। जिनकी सीए करने की इच्छा नहीं है उसको सीएमए ट्राई करना चाहिए, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वो काम कर रहे हैं जैसे रिटर्न बनना, फॉर्म खोलना, सीए की फॉर्म बहुत ज़्यादा देखी होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग की फॉर्म आपको बहुत कम ही मिलेगी क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट है ही कम जो प्रैक्टिस में है। तो आप भी अपनी फर्म चला सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो अगर भैया किसी को भी कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर लगे कि क्वेश्चन पूछना है सीएमए के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ट्रू और फैक्चुअल बताऊंगा क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल हर स्टेज का एक्सपीरियंस है। मैंने फर्म भी खोली थी, मैंने सीओपी भी लिया था, यस मैंने वो अपनी जो ट्रेनिंग थी वो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म में करी थी, ठीक है। और मेरा जॉब का जो ग्राफ रहा है, पहले मेरा अकाउंट्स का थोड़ा बहुत काम था, ऑडिट का काम था, लेकिन फिर मैंने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया,
इंटरेस्ट मुझे आया ही नहीं जब मुझे पता चला कि यार ये कोर्स करने के बाद मेरी जॉब और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ डिफरेंट है, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने वो फील्ड छोड़ के प्योरली 6 साल से मैं इसी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन को परस्यू कर रहा हूँ। तो यार मैं अगर बात करूँ तो ये कॉस्टिंग जो है रिलेट सबसे करता है, अकाउंट से भी रिलेट करता है आपका, एज वेल एज टैक्स से भी रिलेट करता है, जीएसटी से भी रिलेट करता है, सब चीज़ों से रिलेट करता है। ओके, तो ये कोर्स के बारे में कोई कंफ्यूजन ना रखिए, और अगर किसी को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सही में वाकई में रियल में ये जानना है कि यह कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, या कहाँ ट्रेनिंग ढूंढी जाए, कैसे जॉब चेंज की जाए, कहाँ पे जॉब करनी चाहिए, है ना, किस तरह की जॉब करनी चाहिए, तो एक बार आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं ज़रूर बताऊँगा किस तरह की जॉब करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है आज के ब्लॉग में, मैं बस ऐसे ही आज यूट्यूब की वीडियो देख रहा था, ऑफ है मेरा, तो मैंने देखा कि बहुत से लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं, और कमाल की बात है कि वो लोग बना रहे हैं जिनको इस कोर्स के बारे में नहीं पता है। वो बस ये कहते हैं कि कॉमर्स करने के बाद ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें ऐसे 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 करियर बना सकते हैं, आपका पैकेज 10 लाख होगा, 12 लाख होगा। अरे भैया कैसा मत करो यार, पूछ लो किसी कॉस्ट अकाउंटेंट से, होता है बट उनका होता है जो कैंपस में जल्दी शॉर्ट लिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई क्लियर आउट करे और कैंपस नहीं होता तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, लेकिन एक टाइम पे आके आप पहुंच जाते हैं। यानी जो एमबीए या जो बेचारे नॉर्मल बीकॉम करके जो जॉब कर रहे हैं वो उस मुकाम तक पहुंचने में उनको तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन बीइंग प्रोफेशनल आप उस चीज़ को बहुत जल्दी से हासिल कर सकते हो। तो दिस कोर्स इज रियली वेरी नाइस, यू हैव टू ट्राई एंड सजेस्ट टू एनीवन कि आप ये कोर्स बेधड़क परस्यू कर सकते हो। यस, करियर इज स्टक। तो यार आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं चला सोने, क्योंकि एक दिन मिलता है, एक दिन में बहुत सारे काम करने होते हैं। ठीक है, तो कीप इन टच और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए, मैं आगे और भी अच्छे ब्लॉग डालूंगा। थैंक यू सो मच।